बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको उत्सर्जन के बारे में बताया था। आज मैं फिर से वापस एक बार बता रही हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ में आई होगी वो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे, वो इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस वीडियो से। उत्सर्जन क्या होती है? तो बच्चों, उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि उत्सर्जित करना, यही ना, बाहर निकालना। अब किसको बाहर निकालेंगे? मैंने आपको कल बताया था कि जब घर में कचरे जमा हो जाते हैं, रसोई घर के कचरे होते हैं, इसके अलावा घर के अन्य दूसरे कचरे होते हैं, आप इनको घर में तो जमा करके रख नहीं सकते हो। आप क्या करते हो? इनको घर के बाहर निकाल देते हो, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक होते हैं। तो हम किसे बाहर निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को, है ना। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, और इस क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अभी जो उत्सर्जन की क्रिया है उसको करने के लिए कुछ अंग होते हैं। तो उत्सर्जन के लिए आवश्यक अंग, इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। ओके बच्चों, उत्सर्जन समझे, और उत्सर्जन के लिए जो आवश्यक होंगे उन अंग होंगे उनको हम कहेंगे उत्सर्जी अंग। अब ये जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, आपको पता है ना कि हमारे मनुष्य शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए पाचन तंत्र है। श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन तंत्र या श्वसन संस्थान है। तो इसी प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया को करने के लिए, उत्सर्जन की क्रिया को करने के लिए कौन सा संस्थान होता है? उत्सर्जन संस्थान। इसके द्वारा ही यह क्रिया होती है। तो अभी समझे आप, उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, और इस कार्य के लिए जो आवश्यक अंग होते हैं वो होते हैं उत्सर्जी अंग। और ये जो क्रिया होती है, ये जो कार्य उत्सर्जन का होता है, ये किस संस्थान के द्वारा होता है? उत्सर्जन संस्थान के द्वारा। अब बच्चों, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अब बच्चों क्या है कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है और उससे ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा तो हमारे लिए उपयोगी है, आवश्यक है, लेकिन उसी समय शरीर में अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? अमोनिया है और यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब है। ये सब जो हैं हमारे लिए वेस्ट हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बच्चों, कल हमने वनस्पतियों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाला उत्सर्जन। तो आइए देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, किन अंगों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों।